हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बताया आरएमएस का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ था उनका काफी ज्यादा कॉल एंड मैसेज में यही पूछा जा रहा है कि सर आरएमएस इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाना होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चे की। तो ये दोनों डाउट्स है वो काफी बच्चों का है। तो इस कॉमन वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट का ये डाउट मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और बिना टेंशन से आप अपने इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए जाए। तो एंड इससे पहले ये भी इंफॉर्म करूंगा कि जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आगामी आने वाले सभी अपडेट्स है वो आपको पता रहे, चाहे वो मेडिकल को लेके हो, चाहे सैनिक स्कूल के स्कोर कार्ड को, फाइनली काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो एनी अपडेट आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, आप उसको टेंशन नहीं लेना। तो चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं और जो आप थंबनेल्स में आपको नजर आ रहा होगा आरएमएस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं वो क्या होना चाहिए। देखिए दो कैटेगरी होती है, डिफेंस एंड सिविलियन कैटेगरी। डिफेंस और सिविलियन कैटेगरी यदि आपने मेंशन की है, सिविलियन मेंशन की है तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन डिफेंस आपने मेंशन की है तो डिफेंस का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब दो लोग होते हैं डिफेंस में, एक तो ऑन ड्यूटी रहता है, एक रिटायर्ड पर्सन होता है। रिटायर्ड पर्सन के पास यदि मैं बात करूं ओरिजिनल क्या डॉक्यूमेंट्स होता होगा, पीपीओ, पेंशन का जो रिटायर्ड पर पेंशन के बाद जो पेंशन आती है तो उसका एक पेंशन उसमें रहता है कि ये पीपीओ वो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप लगा सकते हो। एंड आपका कोई आईडी प्रूफ होगा जो डिफेंस में आप सर्विस कर रहे होंगे वो भी आप साथ में लगा सकते हो। ओके, तो ये एक्स सर्विस मैन के लिए है, मतलब पीपीओ एंड आपका क्या रहने वाला है, कोई आईडी प्रूफ है वो आप साथ में एक फाइल में सेट कर लीजिए, जमा लीजिए। एंड जो ऑन ड्यूटी है उसको सर्विंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अब ये सर्विंग सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कैसे होता है आपको नहीं पता है तो वो आपके यूनिट से ही बनता है, वो मुश्किल से आप 10-15 मिनट में बना सकते हो। आप उसका परफॉर्मे का आप चाहिए आपको तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे 8290261062 पे, मैं आपको परफॉर्मा प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप बना लीजिए। तो ये एक आपको सिविलियन और डिफेंस को क्लियरिफाई करने का एक आपके पास सॉलिड प्रूफ हो गया। सेकंड हम बात करें कैटेगरी। अब कैटेगरी देखिए बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे मैं बात करूं डिफेंस ओबीसी, डिफेंस एसटी, डिफेंस जनरल, डिफेंस आपका एससी आ गया एंड किल्ड इन एक्शन आ गया। और एंड सिविलियन में भी यही कैटेगरी होती है, जैसे सिविलियन ओबीसी हो गया, सिविलियन जनरल हो गया। तो जनरल कैटेगरी को तो कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे वो आर्मी पर्सन भी है चाहे वो सिविलियन हो, जनरल का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी को डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा कैटेगरी का, और वो भी सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का, सेंटर का बना हुआ होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। सेकेंड यदि मैं बात करूं जो किल्ड इन एक्शन से फॉर्म भरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किल्ड इन एक्शन उसी को बोला जाता है जो युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी को शहीद कोटा मिलता है। डेथ होना और शहीद होना अलग मैटर है दोनों। यदि मैं यूनिट के दौरान कोई पर्सन है और उसकी किसी रीजन बीमारी से डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट से भी डेथ हो जाती है तब भी उसको शहीद का कोटा नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, ये आप पहले से अपनी जांच पड़ताल कर लीजिए, बिल्कुल वहां परमिशन नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज हो गया। सेकंड, आप किल्ड इन एक्शन मतलब शहीद कोटे का सर्टिफिकेट है आपके पास तो ध्यान रखिए उस पर क्लियर लिखा हुआ आएगा कि कौन से युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त हुई है, उसी को आपको शहीद का कोटा मिलेगा। तो ये बच्चा ध्यान रखे। एंड इस बार आपका एक ऑफिसर कैटेगरी एड डाउन किया है, तो ध्यान रखना जिनके पेरेंट्स ऑफिसर थे उनके पास ऑफिसर्स रैंक का कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में एक सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ में जो बच्चा एडमिट कार्ड एग्जाम्स देने के लिए लेके गया था वो आपको लेके जाना है, लेकिन किसी ने बच्चों ने मिस कर दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ध्यान ही नहीं है वो एडमिट कार्ड का, तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर आप अपना जगह साइन कर लीजिए और आपका फोटो पेस्ट कर दीजिए। और उसमें ओरिजिनलिटी कुछ नहीं होती है, इन्विजिलेटर का साइन है तो वो आप अपनी ओमार सीट पे देख लीजिए, वो साइन करके भी आप लेके जा सकते हो। और नहीं भी लेके जाओगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल एडमिट कार्ड निकाल के लेके जाओगे तब भी आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा, ध्यान रखिए इस बात का।
एंड सेकेंड आपका इंटरव्यू लेटर जरूर होना चाहिए। इंटरव्यू लेटर आप प्रॉपरली डाउनलोड कर लीजिए और उसके इंस्ट्रक्शन नीचे दिए हुए हैं, उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है इनके बाद बच्चे की पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना है, 4, कम से कम 4 फोटो होनी चाहिए, ओके। पेरेंट्स का आधार, पेरेंट्स का आधार चाहिए, मदर एंड फादर का दोनों। अच्छा, बच्चे को इंटरव्यू दिलाने के लिए कोई भी पर्सन जा सकता है, ऐसा नहीं कि किसी के गार्जियंस नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, आप किसी रिलेशन के रिलेटिव को, किसी को भी भेज सकते हो, ओनली वहां बच्चे का नीड होता है, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, इतना इसका महत्व नहीं रहता है मिलिट्री स्कूल में, फिर भी आपके पास है तो अपनी फाइल में आप जमा लीजिए। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, एक स्टूडेंट फाइल आप तैयार रखिए, क्योंकि हर एक वेरिफिकेशन स्टेज पे ये काम में आएगी आपको, चाहे काम में आए या नहीं आए। डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहने पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एक फाइल परचेज करिए, उसमें जो पन्नी वाला होना चाहिए, जिसमें हर एक पन्नी में अपना एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और उसकी एक चेकलिस्ट लगा लीजिए कि इस नंबर पे मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और उसकी कार्बन कॉपी एंड ओरिजिनल दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताया। एंड बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो ओरिजिनल आप बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आपके सामने मोटा मोटा मैंने ये क्लियर कर दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिफेंस होने पर आप सर्विंग सर्टिफिकेट, रिटायर्ड होने पर पीपीओ, ओके, और आपका डोमिसाइल्स, पेरेंट्स आधार, बच्चा के आधार, स्टूडेंट की 4 पासपोर्ट साइज फोटो, एंड आपका किल्ड इन एक्शन की कैटेगरी में आप आ रहे हो तो आपको किल्ड इन एक्शन का शहीद कोटे का ऑर्डर 4 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद ऑफिसर कैटेगरी है तो ऑफिसर कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओके, ये सब होना चाहिए। माइनर केस में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप इनको जज करके पहले से ही यहाँ नहीं रहना है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, वहां इंटरव्यू देने के लिए जरूर जाना है, ध्यान रखना, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्स का जो पेंडिंग स्टेटस है उसमें भी आपका मतलब क्या होगा, चेक होगा, तो वहां पर भी आप क्लियर कर सकते हैं चीजें। तो इंटरव्यू देने के लिए सभी को जरूर जाना है। और ड्रेस आपकी यूनिफॉर्म क्या होगी, देखिए चेल, जैसे आप शिमला में यदि आपका चेल में आया है तो ध्यान रखिए उसको कोट टाई बेल्ट बनाना है, मतलब कोट होना चाहिए, क्योंकि सर्दी है तो कोट आप लगाओगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। आपके पास शर्ट होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, टाई होनी चाहिए जो कोट को मैच करें, और पैंट होना चाहिए, और फॉर्मल आपके पास शूज होना चाहिए। यह आपका ड्रेस का यूनिफॉर्म का कोड होना चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता है तो हमारे बच्चे की हम फोटो भेज देंगे, उस टाइप का आप सिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड जो अजमेर, धौलपुर इस प्रकार की सिटियों में है जहां सर्दी का माहौल नहीं है अभी, तो वो सिंपल ड्रेस यूनिफॉर्म भी पहन के जा सकता है। व्हाइट शर्ट आप पहनोगे तो थोड़ा सा ग्लोइंग आती है चेहरे पर, मतलब अच्छे से प्रोफेशनल चीजें दिखती हैं, उसके सेट होने वाली टाई लगा लेना, एंड बेल्ट आपके पास प्रॉपरली, और शूज एंड आपके पास पैंट ब्लैक। तो ये आप यूनिफॉर्म लगा सकते हैं जहां सर्दी नहीं हो, ओके। आपको लगता है ज्यादा प्रोफेशनल, आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो तो कोट भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए उसके लिए डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट, मतलब मौसम कैसा है। यदि सर्दी टाइप का है तो वो कोट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन गर्मी है तो फिर वो आपको क्या करेगा, मतलब गर्मी करेगा, ओके, और उससे क्या होगा, घुटन होगी, तो वो भी नहीं पहनना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एंड आप जब इंटरव्यू देने के लिए पहुंचोगे तो वहां पे एक परफॉर्मा भरवाया जाएगा, परफॉर्मा में आपकी फोटो पेस्ट होगी, ओके, और कुछ सम डिटेल्स होगी जो आपको वहां पे फिल करनी होगी, जो पेरेंट्स की डिटेल्स होगी कि कैटेगरी कौन सी है, वो चीजें वापस से वहां रिपीट करवाएगा, और फिर से आपको पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी रेफरेंस भरना चाहते हो, वो चॉइस फिलिंग आप दे सकते हो। मेडिकल कहाँ के लिए करना है, वो आपको एक मेडिकल उसमें टारगेट करना होगा, वहां पर ही आपका मेडिकल होगा। तो एक जो मेडिकल टारगेट कर रहे हो तो ध्यान रखना, ओनली फॉर सिंगल मेडिकल वहां पर ही होगा आपका, डेफिनेटली मेडिकल कॉल आएगा, तो आप वो सोच समझ के आपको मेडिकल चॉइस करना है। तो परफॉर्मा आपका सिंपल रहेगा, वन साइड का परफॉर्मा रहेगा जो आसानी है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि इसमें भी कोई डाउट रहा है आपका, इसके देन भी आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई इमीडिएटली या फिर थोड़ा सा डिले होके दे सकता हूं। नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल बरकरार बना रहूंगा, ओके।
तो मेरे को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।